कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज है 24, कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, मार्केट अभी आपके सामने लाइव चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी चल रही है 44,721 एंड निफ्टी चल रही है 21,311 के अराउंड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कुछ शेयरों का हाल चाल अगर देखते हैं, आपको यहाँ पर देख रहा है रिलायंस में थोड़ा सा पॉजिटिव है, एक्सिस बैंक यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, आईसीआईसी बैंक निगेटिव है एंड साथ में फाइनेंस निफ्टी फिन निफ्टी भी निगेटिव है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर हो रही लड़ाई। ठीक है, लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर रिलायंस और एचडीएफसी पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पर उसके अगेंस्ट में आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक ये निगेटिव दिख रहे हैं। अब बात क्या है कि इन दोनों का जो मतलब वेटेज है ना, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का वेटेज आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा होता है, निफ्टी में भी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर निफ्टी का वेटेज आता है रिलायंस का। ठीक है, और साथ में आपके आईसीआईसी बैंक का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आईसीआईसी बैंक आपको नेगेटिव दिखा रहा है और एचडीएफसी बैंक आपको दिखा रहा है पॉजिटिव। तो हो रही इन दोनों में लड़ाई, ना ही मार्केट को नीचे गिरने दिया जा रहा है और ना ही मार्केट को ऊपर उठने दिया जा रहा है। एक्चुअली ये जो तैयारी हो रही है ये कल की एक्सपायरी की तैयारी हो रही है। क्यों? उसका रीज़न है कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा और कुछ बड़ा मूवमेंट किया जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये कहानी आपको क्लियर हो चुकी। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के चार्ट में और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारी स्ट्रेटजी होती है उसने आज भी वर्क किया या नहीं, हमने आज भी प्रॉफिट जनरेट किया या नहीं। ठीक है, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ हमारी स्ट्रेटजी, सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में सुनते, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के बारे में कि हमको कैसे निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल है, बहुत ही सरल स्ट्रेटजी। आप जानते हैं हमारी 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल की स्ट्रेटजी होती है हमारी। यहाँ पर अगर हम उसको मार्क आउट करते हैं, 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल होती है सबसे पहले आप उसको मार्क कर लिया करिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको मार्क कर लेना। मार्क आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर चाहें तो इस तरह से इसको मार्क आउट कर सकते हैं। ये आपका इसका ये क्या हो गया, यहाँ पर इसका हाई हो गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो पलटी कर लें, आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आपका हाई हो गया, राइट। ये देखिए इसका हमने हाई में टॉप अप कर दिया। इसके बाद इसके नीचे, ठीक है, इसका लो पॉइंट भी हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो लो पॉइंट भी हम यहाँ से एरो मार्क से ही मार्क कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ये हमारा हो गया लो पॉइंट का, ये लो पॉइंट हमने इसको मार्क आउट कर दिया, ये लो का। ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या बोलती है? हमारी स्ट्रेटजी ये बोलती है कि अगर नीचे फिर मतलब पहली कैंडल मतलब समझ रहे हैं आप, पहली कैंडल ये वाली, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मार्केट खुलते ही 9:15 में जो कैंडल बनना स्टार्ट होती है और ये कितने बजे तक चलती है? ये चलती है 9:30 तक की ये चलती है कैंडल। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर 9:29 में ही आपको पोजीशन के बारे में अपने सोचने लगना है, जब ये कैंडल जैसे ही मतलब फिक पूरा बन जाती। क्लियर हुआ? अब जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर सीई बाई करेंगे और अगर इस कैंडल के यहाँ नीचे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर जो बन के नीचे ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। ये क्लियर हो चुका है आपका? ओके, नेक्स्ट तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा क्या बना। अब यहाँ पर चूंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉल साइड का ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ कैंडल का जो ब्रेकआउट किया है नेक्स्ट कैंडल ने, यहाँ पर दोस्त ध्यान दीजिए, ये जो नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया ना, ये वाला आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन में किस तरह से क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए ये होता है कि हमको स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, टारगेट कितना लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको जानना ये जरूरी होता है। ठीक है, जब तक आपको अपना स्टॉप लॉस ही नहीं पता होगा, आपको अपना टारगेट ही नहीं पता होगा, तब तक आप क्या मार्केट में ट्रेड करेंगे? आप खुद बताइए, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस आप होप में जीते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगी तो हम ऐसा कर लेंगे, यहाँ से ऐसे जाएगी तो ऐसा कर लेंगे, और मार्केट क्या होती है, आपकी साइकोलॉजी के साथ पूरा खेलती है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप टारगेट और स्टॉप लॉस अपना निर्धारित करिए। तो हम यहाँ निर्धारित करने के लिए क्या करेंगे कि इस टूल में जाएंगे सबसे पहले, और नीचे टूल एक यहाँ पर आता है जो कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर आता है ये वाला फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट का टूल आता है। मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, इस टूल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन मिलता है, यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पर मतलब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो हम कौन से पोजीशन क्रिएट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है हम कॉल बाई करेंगे, सीई बाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉल बाई में क्लिक करेंगे और इसका जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इस कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
ठीक है, क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका देखिए, इसका जो मतलब 1:1 का जो टारगेट ये निकल करके आ रहा है वो 122 पॉइंट का है। तो हमको 122 पॉइंट से मतलब नहीं है, ठीक है। हमको सबसे पहले मतलब ये है कि हमारा स्टॉप लॉस, सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस सेट करिए। कितने की स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका? 50 पॉइंट। यहाँ पर देखिए स्टॉप क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्टॉप 50.70, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया, सेट हो गया, आपका स्टॉप लॉस क्लियर हुआ। अब आपका टारगेट सेम, आपका पहला सबसे पहला आपको क्या करना है, यही चीज़ आपका टारगेट। अब टारगेट आपका कितना हो चाहिए? सबसे पहले आपको 50 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। आपका ये आपका लग गया 1:1 का रिस्क रिवार्ड, मतलब आपका जितने का आपका रिस्क है उतना आपका टारगेट है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपका क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया है कि अगर फर्स्ट और सेकंड कैंडल में ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको सेकंड कैंडल में, अब यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट, यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आप 5 मिनट के चार्ट में जा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ इस तरह से कुछ नज़र आएगा, ये देखिए हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए आपको 5 मिनट के जो तीसरी कैंडल थी, आपको वहाँ पर आपका जो मतलब टारगेट था वो अचीव हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने टारगेट लगाया था 50 पॉइंट का, आपको क्या करना है, जो अपने आपके जो टारगेट हैं, टारगेट से जस्ट थोड़ा सा नीचे, मतलब अगर जैसे यहाँ पर अगर आप टारगेट लगाते हैं तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलने वाला है अराउंड यहाँ पर 1200 रुपये का प्रॉफिट मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो जब आपको मैंने पहले बताया हुआ कि जैसे ही आपका 700 से 800 रुपये आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, उसी टाइम आपको अपना जो स्टॉप लॉस है ना, उसको आपको ट्रेल कर करके 500 के ऊपर रख देना है। आपका स्टॉप लॉस 500 के अब ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्रॉफिट 500 तो आप ले ही जाएंगे, चाहे मार्केट कुछ भी कर ले, ठीक है। अब उसके ऊपर फिर कितना प्रॉफिट देती वो जाने। अगर यहाँ पर 1200 आपके स्क्रीन में 1200 का प्रॉफिट आपको दिख जाए तो आपका काम होता है कि ये जो 500 वाला प्रॉफिट है इसको और ट्रेल करके आप ऊपर ले जा सकते हैं, क्लियर हुआ। चलिए, अगर आप फिर भी कुछ नहीं करते, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आपके टारगेट से और स्टॉप लॉस से मतलब है, तो भैया यहाँ पर आप अपना टारगेट बुक करिए। ये आपका टारगेट अचीव हो गया है, यहाँ पर आप अपना टारगेट बुक करिए और एग्जिट करिए, मार्केट में एंजॉय करिए और अपने ज़िंदगी के एंजॉय करिए। आपको मार्केट में बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लिए आपको मिला ये टारगेट या नहीं मिला, मिला ना। इसी तरह से आपको कल भी मिला था, यहाँ पर आप चाहें तो कल भी देख सकते हैं। कल भी ये मैंने लगा कर यहाँ पर दिखाया हुआ था आपको, कल भी ये टारगेट आपको मिला था। इसके बाद आपका जो परसों था, ठीक है, जो परसों था आपको परसों भी यहाँ पर टारगेट मिला था, मतलब कंटिन्यू आपका यहाँ पर 3 दिन टारगेट हो गया। ये इस दिन, ये जो इस दिन है, ये इस दिन मेरा लॉस हुआ था, मतलब मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया था मार्केट ने। उसके बाद आपको यहाँ पर भी इसने टारगेट दिया। उससे पहले अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको टारगेट आपका मिलेगा, क्लियर है। आपको टारगेट आपका मिलता है, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पर भी बोलेंगे ना ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर भी आपको टारगेट मिला है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर टारगेट आपका मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत से लोग बोल देंगे, भैया बोलने वालों को क्या मुंह थोड़ी पकड़ सकता है कोई आदमी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मिला है कि नहीं आप वो देख लीजिए। यहाँ पर ये इतनी बड़ी कैंडल बनी ना, ठीक है, बनी होगी ना इतनी बड़ी कैंडल, तो भाई 15 मिनट की कैंडल तो इधर ही कहीं आएगी, इधर ही कहीं आएगी, यहाँ पर आएगा इसके नीचे। ये तो ये मैं आपको लगा करके दिखा रखा हूँ, यहाँ पर आप चेक कर लेना, ठीक है। इसका भी टारगेट दिया है कि नहीं, ये मैं सब पूरा लगा के रखा हूँ इस वाले स्क्रीन में, ठीक है। पूरा आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पूरा लगा हुआ है, यहाँ टोटल यहाँ पर आपको मैं बताऊँ पूरा चेक किया हुआ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया टारगेट, यहाँ पर दिया मेरा टारगेट, इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर मेरा टारगेट दिया, नेक्स्ट पीछे चलिए, पूरा टारगेट दिया। कहने का मतलब आप बैक टेस्ट करिए, ठीक है। अगर हम इस तरह से करने लगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप ही बोलते हैं, बोला सर बहुत वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए डेली। आपको किसी भी तरह के इसमें मार्केट के चुगलबाजी में आपको नहीं आना है कि मार्केट ये करे तो हम वो करेंगे, ऐसा करे तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर हम ले ये स्टॉप लॉस नहीं। आप एक अपना फिक्स ट्रेड रखिए, फिक्स सेटअप रखिए, फिक्स टारगेट रखिए, फिक्स स्टॉप लॉस रखिए। मार्केट में उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मार्केट कुछ नहीं मांगते। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कल है एक्सपायरी, ठीक है। निफ्टी की कल है एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी,
और जितने भी शेयर हैं सबकी है एक्सपायरी। तो भैया मार्केट कल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, दोबारा आपको बता रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पर देखिए जो आज कर रही है, ये क्या कर रही है, मार्केट ने यहाँ से इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट डब्लू पैटर्न बना करके और कहीं गलती से आज इसके ऊपर कहीं भी टिकने में कामयाब हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो आज का इसका हाई था ना, आज का जो इसका हाई था यहाँ पर, ये इसका हाई था, और अगर इसके हाई के ऊपर टिकने में मार्केट यहाँ पर कामयाब हुई, यहाँ की इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आ रहा है 21,405 का लेवल, ठीक है। अगर इसके पास मार्केट आज टिकने में कामयाब हुई तो आप ये मान लेना कि कल ये आपको, मतलब अगर गैप अप या गैप डाउन खुली किसी भी तरफ, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कामयाब हुई, अगर यहाँ रेंज में खुल कर के ऊपर चली तो आपका ये 21,600 का टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 21,386 के नीचे आई मार्केट कल दोबारा, तो आपको दोबारा ये लो का टारगेट, मतलब आपका ये लो का टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा और ऊपर का टारगेट ये, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग आपकी यहाँ पर होनी चाहिए तब, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए मार्केट दोबारा, आपको बताना मैं चाहता हूँ, दोबारा अच्छे से देखिए, ध्यान दे लीजिए, बाद में आप बोलेंगे ऐसा है। यहाँ पर अगर मार्केट इस जगह कहीं क्लोजिंग देती है जो कि टॉप है इसका, ठीक है, टॉप में अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट कल जो है तो वापस यहाँ तक का टारगेट दिखाने की कोशिश करेगी, जो कि आ रहा है 21,600 का। क्लियर हुआ। अगर मार्केट वहाँ पर जाके क्लोज नहीं होती है, ठीक है, अगर मार्केट वहाँ पर क्लोज नहीं होती, मार्केट यहाँ कहीं नीचे आ जाती वापस इस एरिया में, तो आपका मार्केट जो है तो कल आपको वापस ये 20,995 का लेवल दिखाएगी। ये क्लियर मान के चलिएगा, ये नीचे का टारगेट है, ठीक है। लेकिन आपको देखिए, आपकी स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद है, अगर ये मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आती है तो आपको इसी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करना है, इसके ऊपर भरोसा करना है आपका। देखिए इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, आपको दिन भर की कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। साथ में आपकी एक्यूरेसी इसमें बहुत बढ़िया होती है। ओके, तो प्लीज़ इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और साथ में आपको दोबारा बोलता हूँ कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और इन्जॉय करिए, ठीक है, प्रॉफिट का। चलिए बाय बाय।